वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे टॉपिक पे डील करने वाले हैं जिसका नाम है आपका रूट टेक्निक। क्या नाम है? रूट टेक्निक। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन रूट टेक्निक पे आता ही है, ठीक है, कभी कभार आता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन। अब यहाँ मैंने आपके जो रूट टेक्निक पे आपकी 6 डिफरेंट टाइप बनती है, मैंने सभी टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करूँ, ठीक है, यहाँ बोला हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट टाइम। क्या आपका यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम, और सभी क्वेश्चन के लिए आपको बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ए पार्ट की बात करूँ, आपका जो यहाँ पे ए पार्ट है, ठीक है, इसे बोला गया √6, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे काम करता हूँ, इसकी वैल्यू को x लेट करता हूँ, बोलता हूँ लेट द वैल्यू बी x। वो किसके बराबर ली? यहाँ से मैंने आपका √6, ठीक है, प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट टाइम। कितना लिया आपका यहाँ से? इनफाइनाइट टाइम। अब देखो यहाँ से, अगर मैं इस रूट को यहाँ से हटाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका? देखो यहाँ से ये बनेगा x, ठीक है, रूट वहाँ जाएगा तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस इनफाइनाइट टाइम। क्या बनेगा आपका यहाँ से? इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट आपकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आप इनफाइनाइट में से एक चीज कम करोगे तो आपका इनफाइनाइट ही रहेगा। जैसे मैं आसमान की बात करूं, आसमान में बोलूं आपके इनफाइनाइट मेरे पास तारे हैं, तो उसमें से एक तारा अगर टूटता है तब भी आपकी वैल्यू मेरे पास इनफाइनाइट ही आती है। ये चीज आपको पता है यहाँ से। तो एक 6 मैंने कम किया, √6 कम किया, तो आपकी वैल्यू इनफाइनाइट ही रही। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसको यहाँ पे आपका x बोल सकता हूँ, है ना, मैं यहाँ पे इसको आपका x बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। ये बनेगा आपका यहाँ से x² इक्वल टू 6 प्लस x। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बना आपका? x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपकी मेरे पास क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनी आपकी यहाँ से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं अगर यहाँ सॉल्व आउट करूँ, आप बोलोगे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। किसके बराबर आया आपका? 0 के। अब यहाँ पे इसको मेरे पास अगर कॉमन लूँ आपका x, तो x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बना आपका यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका? x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बना आपका यहाँ से। इसका मतलब x इक्वल टू 3 और माइनस 2। क्या आपका यहाँ से? x बराबर 3 और माइनस 2, x बराबर 3 और -2। हम -2 को यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया? 3। क्या आपकी वैल्यू निकल के आया यहाँ से? 3। मतलब अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँ, इस पूरे को, तो आपकी वैल्यू फाइनली मेरे पास कितनी आ रही है? 3। ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ पे लॉन्ग मेथड। क्या हुआ आपका यहाँ पे? लॉन्ग मेथड। लेकिन अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा इस फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन होगी, जो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, जैसे आपका यहाँ पे गिवन है 6, क्या आपको दिया यहाँ पे 6, ठीक है। अब उस वैल्यू के आपने कोई 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं जो दोनों मेरे पास 7 के नंबर हैं, तो दोनों मेरे पास बिल्कुल 7 के जब क्लोज नंबर है मेरे पास आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास? एक बनेगा 2 और एक बनेगा यहाँ से 3, ठीक है। आपने जो नंबर होगा उसके 2 फैक्टर दोनों 7 के नंबर लेने हैं, ले लिया आपने 2 और 3। अब क्या होगा यहाँ से? जो आपका प्लस का केस होगा, जो आपका यहाँ से क्या होगा? प्लस का केस, प्लस के केस में आपका आंसर आएगा यहां से लार्ज फैक्टर, लार्जर फैक्टर, ठीक है। और यहां से जो होगा आपका माइनस का केस, उसमें आपका यहां से आंसर क्या आएगा? स्मॉलर फैक्टर। क्या आएगा आपका यहां से आंसर? स्मॉलर फैक्टर। आपका प्लस वाले केस में आंसर आएगा लार्जर फैक्टर, और स्मॉल वाले केस में आपका आंसर आएगा यहां से मेरे पास, सॉरी, माइनस वाले केस में आपका आंसर आएगा स्मॉलर फैक्टर। तो यहाँ पे प्लस का केस था, आपका आंसर डायरेक्टली मेरे पास क्या निकल के आएगा? 3। क्या आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से आपका 3। और माइनस वाले केस में आपका आंसर मेरे पास क्या आएगा? छोटा फैक्टर। जैसे मैं यहाँ पे आपके बी पार्ट की बात करूँ, तो √20 माइनस √20 माइनस √20, तो 20 यहाँ पे माइनस की फॉर्म में है। तो अगर 20 की बात करूँ, 20 के 2 फैक्टर आपके यहाँ से क्या बनेंगे? एक बनेगा 4 और एक बनेगा आपका यहाँ से 5। क्या बनेगा? 4 × 5। अब यहाँ पे माइनस का केस है, तो माइनस का मतलब आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ से 4। अगर प्लस होता तो आपका आंसर यहाँ से क्या आता? 5। लेकिन इस केस में आपका आंसर मेरे पास कितना निकल के आएगा? 4। क्वेश्चन करने के दोनों तरीके हैं।
टाइम कंज्यूमिंग है आपका, तो बेटर है कि ये जो टाइम है आपका ये बाकी किसी क्वेश्चन में यूटिलाइज करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आपने कम यूज करना है। क्या हुआ आपका, मेरे पास माइनस के केस में आपका आंसर आएगा छोटा फैक्टर और प्लस के केस में आपका आंसर आएगा यहाँ से लार्ज फैक्टर। ये आपका एक हुआ, यहाँ से ए और बी आपका पार्ट यहाँ से निकल गया। अब चलते हैं यहाँ से आपका कहाँ पे, सी पार्ट पे। सी में यहाँ बोला गया आपका √2 आपका इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ पे आपको गिवन है। देखो यहाँ से आपका सी पार्ट, देखो यहां से अगर बात करूं √2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने यहां पर किया लेट x इक्वल टू आप यहां बोलोगे √2 आपका कहां तक, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। अब अगर मैं एक रूट हटाता हूं यहां से, तो यहां बनेगा x² इक्वल टू 2 √2 इनफाइनाइट टाइम। सेम बात रही आपकी यहाँ पे, इनफाइनाइट से एक काम हुआ, आपका इनफाइनाइट ही रहेगा। अब यहाँ क्या बना आपका x² बाय 2 इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू मेरे पास फिर से x के बराबर आ सकती है ना। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा आपका x, तो यहाँ x कैंसिल, तो आपका x मेरे पास निकल के कितना आया, 2। आपका x मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आया, 2। तो इसका मतलब जब आपके √2 मल्टीप्लाइड की फॉर्म में होंगे, कैसे होंगे आपके यहाँ से, मल्टीप्लाइड की फॉर्म में। तीन ही टाइप आती है आपको, एक प्लस टाइप आती है, एक माइनस और एक आती है मल्टीप्लाइड फॉर्म। अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और आपको इनफाइनाइट टाइम तक दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ आपको, इनफाइनाइट टाइम तक, तो आपका आंसर मेरे पास क्या आएगा, जो वैल्यू आपको एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पे 2 के बजाय आपका होता है 8, तो आंसर आता आपका 8। 2 की बजाय यहाँ पे आपका होता है मेरे पास 56, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आता है, 56। क्लियर, ये आपका हुआ यहाँ से थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं यहाँ पे आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। आपने यहाँ क्या किया, मेरे पास जो डी पार्ट है, सेम आपने x किसके बराबर लेट किया, यहाँ से आपका √2 और √2 ये आपने लेट किया यहाँ से, है ना। अब इसका तरीका आपका यहाँ से क्या है, अब रूट हटाओगे, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, अपॉन मेरे पास 2 आएगा, फिर रूट हटाओगे, यहाँ पे मेरे पास 4 बनेगा, अपॉन आपकी कुछ वैल्यू आएगी। इससे बेटर है आप यहाँ पे कैसे करोगे क्वेश्चन को, देखो क्या करोगे आप, जो 2 आपको गिवन है, सपोज करो ये आपका मेरे पास क्या है यहाँ से x, ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ से मेरे पास, इसको x की बजाय मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ये आपका यहाँ से है w, क्या आपका यहाँ से मेरे पास से w। आपका आंसर आएगा w की पावर, ठीक है, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। ये आपका आंसर आएगा मेरे पास किसका, आपका इस क्वेश्चन का। यहाँ पे w क्या आपका 2, क्या आपका यहाँ से मेरे पास 2 की पावर आपका यहाँ से n मेरे पास है क्या, n है यहाँ पे नंबर ऑफ रूट, कि कितनी बार आपको यहाँ पे रूट दिए हुए हैं। तो यहाँ बनेगा आपका 3-1 अपॉन 2 की पावर 3, ये बना आपका यहाँ से। तो आपका आंसर बन के आएगा 2 की पावर 7/8, क्या बनेगा 2 की पावर 7/8। इसके बजाय अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या होता, x इक्वल टू √9, आपका आंसर आता 9 की पावर 2 की पावर 3-1 अपॉन 2 की पावर 3, तो 9 की पावर यहाँ से क्या आता 7/8, क्या आता 7/8। तो ये मेरे पास हुआ आपका यहाँ पे रूट टेक्निक का फोर्थ टाइप, क्या हुआ, फोर्थ टाइप। चलते हैं आपका यहाँ पे फिफ्थ टाइप पे। आप बोलोगे सर फिफ्थ और फर्स्ट टाइप सेम है, ठीक है, आपकी जो यहाँ पे मेरे पास सिक्स्थ और आपकी सेकंड टाइप सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड टाइप था ना, इन दोनों में आपका फैक्टर्स पॉसिबल थे। अब हम यहाँ देख रहे हैं जिस टाइप में आपका फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा, वो हमने सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन आती है, तो सिंप्लीफिकेशन आपको इजीली सॉल्व आउट करनी है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, अगर कभी किए हैं लाइफ में तभी आपसे सॉल्व होगा, पहली बार क्वेश्चन देख के सॉल्व नहीं होगा, ठीक। देखो यहाँ से आपका, जैसे हम बोलोगे आपका ई पार्ट √7 प्लस √7 कहाँ तक आपका, यहाँ से इनफाइनाइट टाइम तक। कहाँ पे आपका, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। अब इसके फैक्टर नहीं बनते आपके 7 के, क्योंकि पास के नंबर, तो फैक्टर बनने से पॉसिबल है आप इसको मेरे पास स्प्लिट करो, स्प्लिट भी आपका नहीं होगा यहाँ से। अब इससे बेटर है यहाँ पे आप मेरे पास एक फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करोगे, वो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से क्या आता है, +1 प्लस
अंडर रूट ऑफ 1 + 4a डिवाइड बाय 2। क्या बनेगा? +1 + अंडर रूट 1 + 4a डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आपका तब आया जब आपको प्लस का दिया हुआ था, ठीक है, जब आपको प्लस की फॉर्म में दिया था। अगर आपकी माइनस के फॉर्म में होता फिर आपका फॉर्मूला मेरे पास थोड़ा चेंज होता, फिर आपका फॉर्मूला यहाँ से चेंज होता। क्या फॉर्मूला बनता आपका यहाँ पे देखो, +1 + अंडर रूट 1 + 4a डिवाइड बाय 2। यहाँ बनता आपका -1 + अंडर रूट 1 + 4a डिवाइड बाय 2। ये दोनों आपके रहेंगे प्लस वाले केस में और माइनस वाले केस में, जब आपके फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे। लिखता हूँ यहाँ से आपका फैक्टर नॉट पॉसिबल, फैक्टर नॉट पॉसिबल, आपका फैक्टर नॉट पॉसिबल। अब जब फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो करो यहाँ पे सॉल्व इसको। a मेरे पास है जो आपका यहाँ पे 7 है, इसका नाम है आपका यहाँ से a। 7 का मतलब क्या हुआ आपका यहाँ से a, ठीक है। करो यहाँ आपका सॉल्व, क्या बनेगा आपका +1 + अंडर रूट 1 + 4 × 7 डिवाइड बाय 2। यही तो बन के आएगा आपका यहाँ से, है ना, यही बना आपका। सॉल्व करो यहाँ से आपका, ये क्या बनेगा आपका यहाँ से +1 + अंडर रूट ऑफ 29 डिवाइड बाय 2। +1 + अंडर रूट ऑफ 29 डिवाइड बाय 2, ये बना आपका यहाँ से। अब आपको सॉल्व करके आंसर तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। आप देखो जो 29 आपका यहाँ से, जो आपका अंडर रूट 29 है, ये किस किस रूट के पास में आता है, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 25 और अंडर रूट ऑफ 36, अंडर रूट ऑफ 25 और अंडर रूट ऑफ 36। तो इसको दो फॉर्म में यहाँ पे लिख दो। कैसे लिखोगे यहाँ से आप यहाँ लिखोगे +1 + अंडर रूट ऑफ 25/2 +1 + अंडर रूट ऑफ 36 डिवाइड बाय 2। दो फॉर्म ने आपने यहाँ से लिख दिया। इसका मतलब ये अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा मेरे पास 1 + अंडर रूट 25 का मतलब क्या हुआ 5। तो आपका यहाँ बनेगा मेरे पास 1 + 5 मतलब 1 + 6/2। 6/2 आपका यहाँ से कितना आएगा 3, कितना आएगा आपका यहाँ से 3। इसको सॉल्व करोगे 1 + 36 तो ये बनेगा आपका 1 + 6 7/2 = 3.5। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसकी जो रेंज लाई करेगी आपके आंसर की, इसकी आपकी रेंज आएगी x किस के बीच में लाई करेगा आपका यहाँ से, आप बोलोगे 3 से बड़ा लेकिन 3.5 से छोटा। इससे बड़ा आपका 3 से बड़ा और 3.5 से छोटा, ये बना आपका यहाँ से, ठीक है। अब ये E टाइप होगी। F टाइप की अगर बात करें, अंडर रूट ऑफ 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 इनफाइनाइट टाइम, यही बनेगा आपका यहाँ से। तो पुट करो यहाँ वैल्यू, क्या वैल्यू है आपकी यहाँ से -1 + अंडर रूट 1 + 4a/2, ये बना आपका यहाँ से। ये बना यहाँ से आपका -1 + अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 2, ये बना यहाँ से आपका, ठीक है। 33 तो आपका यहाँ पे आया, 33 फिर से मेरे पास किस के बीच में आपका अंडर रूट 25 और अंडर रूट 36 के बीच में, तो ये बनेगा आपका -1 प्लस, अगर अंडर रूट 25 होगा तो आएगा 1 + 5/2, अगर अंडर रूट 36 होगा तो -1 + 6/2, -1 + 6/2। इसको सॉल्व करो यहाँ से आप, तो 5 - 1 आपका यहाँ से क्या होगा 4/2, मतलब क्या हुआ 2। इसको सॉल्व करोगे तो 6 - 1 क्या हुआ आपका यहाँ से 5/2 मतलब 2.5, कितना आएगा 2.5। तो आपका फाइनली यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, जो इसको सॉल्व करके आपकी जो रेंज लाई करेगी वो आपकी रेंज यहाँ से आएगी 2 से लेकर 2.5 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक आएगी आपकी 2 से लेकर 2.5 के बीच में, इसके बीच में 2 से 2.5 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका रहा मेरे पास आपका थर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, सेकंड पढ़ा आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट, और थर्ड हमने यहाँ पे पढ़ा आपका मेरे पास रूट टेक्निक। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि घर पे बैठ के वो इजीली मेरे पास यूट्यूब से आज के लॉकडाउन के समय में पढ़ाई कर सके। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।